जैसे ही लड़के ने जादुई बर्तन को छुआ, वह प्राचीन काल में पहुंच गया, जहां वो नहा रही सम्राट के ऊपर गिर पड़ा। सम्राट की खूबसूरती देखकर लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई और सोचता है, यार क्या लड़की है। उसी समय जादुई बर्तन की शक्ति खत्म हो गई और वापस अपनी दुनिया में पहुंच गया। सम्राट चौंक गई, लेकिन दूसरी तरफ लड़का भी हैरान हो गया, यार ये सपना था या हकीकत। उसी समय लड़के को याद आता है कि मेरा फोन प्राचीन काल में रह गया, लेकिन फोन सम्राट के पास होता है और वह अपनी फोटो खींचकर वापस उस बर्तन में डाल ली। फिर लड़का फोटो को देखकर सोचता है, यार सम्राट तो बहुत ही खूबसूरत है। उसी पल सम्राट को इम्प्रेस करने के लिए वह शहर से कुछ कपड़े लेकर आता है और जैसे ही जादुई बर्तन में आवाज लगाई तो सामने कोई जवाब नहीं देता है। लड़का बहुत घबरा गया। असल में दूसरी तरफ राज्य में एक बीमारी फैल गई, जिससे सभी सैनिक और सम्राट उसकी चपेट में आ गए। सम्राट की हालत बहुत गंभीर हो गई और वह दासी से बोलती है कि तुम उस जादुई बर्तन से मदद मांगो। इतना कहते ही वह बेहोश हो गए। फिर दासी बोलती है, आप हमारी मदद करो, सम्राट की हालत बहुत खराब है, वो बेहोश हो गई है। यह सुन लड़का घबरा गया और बोलता है, मैं अभी उसके लिए कुछ दवाइयां भेजता हूँ। लेकिन उसके सैनिक की हालत भी बहुत बिगड़ गई। फिर सम्राट उस जादुई बर्तन को लेकर आती है और सेनापति से बोलती है कि आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेंगे। और उस जादुई बर्तन को सामने टेबल पर रखकर सम्राट और सेनापति सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मदद करो। इतना कहते ही उस बर्तन में से बहुत सारी दवाइयां बाहर आती हैं। सम्राट बहुत खुश होती है। तभी सेनापति उन सभी बीमार लोगों को दवाई देते हैं। दूसरी तरफ सम्राट उस बर्तन को ले जाती है। उसी समय लड़का बोलता है कि मैं आपके लिए एक खूबसूरत गिफ्ट लेकर आया हूँ, उसे तुम पहनकर मुझे फोटो भेजना। यह सुन सम्राट दासी को बोलती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना। और अगले ही पल उस बर्तन से एक खूबसूरत ड्रेस बाहर निकलती है। सम्राट उस ड्रेस में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। अचानक उसी समय सेनापति उसे देख लेता है।